आम निवासियों के टैक्स से चुकाई गई जो संपत्तियां हैं, जो बिजली विभाग की, सबको बेचने की तैयारी है। तो जब केवल व्यापार होगा तो उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर जो पहले तो जो शिक्षक है इनको तनख्वाह नहीं देना चाहिए, देश को गुलामी की राह पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय ले रही है। उनका भविष्य खराब करना चाहती है, उनको मजदूर बना करके रखना चाहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रुचि विद्युत विभाग में नहीं रह गई है। विद्युत विभाग में लगातार उनके अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किए, सरकार ने उससे मुनाफाखोरी कराने का काम किया। सच यही है कि अगर एक आम उपभोक्ता अगर कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो जब तक पैसा नहीं पहुंच जाता उनके पास, उसका ऑनलाइन कनेक्शन नहीं करते। अगर कुछ पोल लगवाना है, कुछ तार लगवाना है, ट्रांसफार्मर लगवाना है, तो उसका बहुत बढ़ा करके एस्टीमेट बनाने का काम किया जाता है। और जब उनको पैसा मिल जाता है, जिसको हम रिश्वत कहते हैं, जब विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत मिल जाता है तो एस्टीमेट छोटा हो जाता है, और रिश्वत नहीं मिलता है तो एस्टीमेट बड़ा हो जाता है। इनकी विजिलेंस टीमें आम उपभोक्ताओं के घरों में रात में छापा डालने का काम करें, फर्जी वीडियो बना करके सबको अपना फोन नंबर दे करके थाने बुला करके धन वसूली करने का काम करें। जिनके जो रिश्वत नहीं दे पाते हैं उनके खिलाफ फर्जी एक विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज करवा करके आम उपभोक्ताओं का शोषण करने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है। सरकार समय रहते हम लोग लगातार इसको उठाने का काम कर रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं उनको उच्चीकृत कर दिया जाए, सेकंड पॉइंट ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाए। लेकिन सरकार की दिलचस्पी इसमें नहीं है। सरकार की दिलचस्पी है इसका निजीकरण करने में, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का या उत्तर प्रदेश के आम निवासियों के टैक्स से चुकाई गई जो संपत्तियां हैं, जो बिजली विभाग की, सबको बेचने की तैयारी है, अपने उद्योगपतियों को देने जा रहे हैं और आम उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला जाएगा। ये जो घाटा दिखा रहे हैं पिछले वित्तीय वर्ष जो 24-25 का जो इन्होंने घाटा दिखाया, 19,600 करोड़ का जो घाटा दिखाया, इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इसीलिए उस पर मौन रहती है कि घाटे का बहाना लेकर के अपने उद्योगपति मित्रों को दे देंगे। तो जब केवल व्यापार होगा तो उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला जाएगा। उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज जो पीक टाइम की जो डिमांड होती है जून के महीने की, उस डिमांड के सापेक्ष उत्पादन उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, जिसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि वर्षा काल में भी आपको पर्याप्त विद्युत मुहैया नहीं हो पा रही है। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो मंशा है वो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर जो पहले तो जो शिक्षक है इनको तनख्वाह नहीं देना चाहिए, इनको नौकरी से हटाना चाहती है। दूसरा, जब गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़ेगा तो सरकार से सवाल करेगा। ये सवाल से बचने के लिए फिर से पुराने हालात में ले जाना चाहते हैं, देश को गुलामी की राह पर ले जाना चाहते हैं। जो देश का जो 70-80% जो गरीब है, ये गरीब का गरीब रह जाए, इसके बच्चे पढ़ लिख करके IAS से डॉक्टर इंजीनियर न बनने पावे, नहीं तो ये सवाल करेंगे और सवाल का उत्तर इन्हें पसंद नहीं है देना। इसलिए सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय ले रही है। भारत सरकार ने एक कानून बनाया था 2009 में, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है, जिसमें अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान किया गया है। सरकार उससे बचना चाहती है, गरीब किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर करना चाहती है, उनका भविष्य खराब करना चाहती है, उनको मजदूर बना करके रखना चाहती है, उनको उनके पुश्तैनी पेशे में ही बना करके रखना चाहती है। इसलिए ये संपत्तियां जो 27,000 प्राथमिक विद्यालय जो बंद किए जा रहे हैं, उन 27,000 विद्यालयों में आप सोचिए कितने अध्यापक कार्यरत होंगे, कितने रसोइया कार्यरत होंगे, सबकी नौकरी पर खतरा है। और जो ये संपत्तियां हैं, 27,000 विद्यालय बनाने में सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वह पैसा निष्प्रयोज्य होने जा रहा है। जब कुछ दिनों तक निष्प्रयोज्य बना रहेगा तो सरकार चोरी से, चुपके से इसे अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले कर देगी। जनता के टैक्स से कमाए गए जो सरकार के जो पैसे हैं,
उससे बनाई गई जो संपत्तियां थी उसको ये नीलाम करके अपने उद्योगपतियों की जेब भरने का काम करेंगे। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।